लड़के को महारा बनाया था, मैं उसे अपने जाल में फांसने के लिए उसकी लौंडिया को या भगवान, आज के दिन तूने मुझे किस मंजिल पे लाके छोड़ दिया। मेरे जीने का सहारा मेरे माँ बाप, मेरे भाई थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे। आज मेरी जिंदगी नहीं बल्कि एक पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे ओ मेरा दर्द न जान, एक जाबाज पुलिस कर्मचारी जुल्म की हुकूमत से हार मानकर इस तरीके से रो रहा है। रोनू नहीं तो क्या करूं चाचा, आपने तो मुझसे वादा किया था कि अच्छा करती बात तो 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूं। पुलिस अपना काम कर रही है। क्या पुलिस अपना काम कर रही? इधर पुलिस अपना काम कर रही और मेरे माँ बाप के कातिल यूं ही आजाद घूम रहे। वो तो आज शेखर के हाथों को कानून के बंधन ने बांध रखा। अगर शेखर कानून के बंधन में नहीं बना होता तो मैं अपने माँ बाप के कातिलों को जिला शाहजहांपुर क्या सारी दुनिया से शेखर मौत के बदले कर मौत सजा होती ना तो ये दुनिया नहीं होती। अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप तुम्हें झूठी तसल्ली दे रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या है? तो कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। और नहीं तो क्या है? अगर तुमने ये डिसाइड किया है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आदेश तिलार से लेके शाहजहांपुर तक जितने भी गुंडा और माफिया हैं सबको गिरफ्तार कर लो और बंद कर दो के इलाकों में, और तब तक मारो उन्हें जब तक तुम्हारे परिवार के कातिल तुम्हारे सामने नहीं आ जाते। अगर ऐसी बात है तो आज शेखर तुमसे वादा करके जा रहा है सर, 24 घंटे की तो बात दूर रही, चंद घंटों के अंदर अगर अपने माँ बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके जिला शाहजहांपुर से कस्बा तिलहट तक दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा तो मैं अपने आप को शेखर श्रीवास्तव और तब मैं कातिलों को अगर फांसी की सजा न दिलवाया तो मेरा भी नाम पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप नहीं है। सर जय हिंद। आज शेखर अपने माँ बाप भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कानून से विश्वास हटता चला जा रहा है। कातिल कोई भी हो उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, दो, या तो वो खुद अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे वरना ये दुनिया ही छोड़। शेखर तुम कहाँ चले गए? अभी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई जहिया से चले गईले आई जोड़े के हमोके, आई जिंदगी भइले सुनसान हो, जा रे चंदा ले आवा खबरिया, जा रे चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बारू बोरी जान ए चंदा। कहाँ है रे? लाओ साले उस गद्दार शिवा को डालो करौंदे वाले जंगल में
और फाड़ दो जाले का वो भी दूसरी जगह से सरसा निकाला। इसी वक्त मेरे साथ चल कमिश्नर के बंगले पर, उसकी लौंडिया को उठा लो। अगर जरा भी गफलत हुई तो 50 जूता मारेंगे तेरे। चला मेरे साथ। हमारो नया नाबो रोवत हुई है, रोदा बेस का जरा के रोवत हुई है। मनावा न लागत होए, मनावा न लागत होए, पिया के अंगनवा भैया। ये मैं क्या देखता है, ये सामने शिवा भाग रहा और इसका पीछा तूफान कर रहा। ठहर जा शिवा मेरे भैया, मैं आ रहा, रुक जा शिवा। मैं क्या देखता हूँ, ये साला शेखर तूफान का पीछा कर रहा है। अब इसी मौके पर इसका भी काम तमाम कर देना है। रुक जाओ। शिवा बोल मेरे भाई, ये तेरा हाल किसने किया, बोल शिवा। मेरे भाई मुझ पे एक किसान कर, मेरी बहन को ठाकुर तूफान सिंह उठा कर लेकर जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन को बचा, मेरे भाई। और वो बाजी मारो और जाति से दुश्मनी और किया जो तूने। और जाति से दुश्मनी और किया जो तूने। ये क्या कर दिया रे? शिवा को गोली क्यों मार दिया? नहीं था मेरे शिवा सच बता हराम। नहीं चाहा और खून मैंने शिवा का और किया है नहीं। सच बता दे। और खून मैंने शिवा का और किया है नहीं। और आप क्या है कसम मुझसे ले लीजिए। खून मैंने शिवा का किया है। आप क्या है कसम मुझसे ले लीजिए। भगवान की मैं कसम कह रहा। भगवान की मैं कसम कह रहा। झूठा जो तुमसे लगा। क्या कहा?
भगवान की कसम खाकर कह रहा है, लेकिन नहीं, सजा देने वाला तुझे मैं कौन होता हूं? तेरे बाप कमिश्नर को यही बुलाता हूं साले। चुप। 98 39 20 37 46। हेलो, जय सर, मैं इंस्पेक्टर देसाई बोल रहा हूं। जी सर, वो जो करोना वाला बाग क्या पड़ता है, उस बाग में आपके बेटे शिवा का खून हो गया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं सर, कातिल को आकर मौके पर हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी सर, जी ठीक है सर, आप जल्दी से पहुंचिए, मुलजिम हमारी हिरासत में है। ओके। क्या बता मेरा बेटा? कहाँ मेरा बेटा शिवा? ये रही शिवा की लाश। बेटे किससे बिठाया मेरे बेटे को? कहाँ है वो कातिल? और ये रहा आपके सामने कातिल। कौन? दिशाई? दिशाई? किसके हाथों में हथकड़ी डाल दिया तुमने? ये शेखर है, ये नहीं देखा? ये मुजरिम है, कातिल है। क्या कहा? ये मुजरिम? मेरा बेटा मारा गया, ये सच है, लेकिन कातिल ये है ऐसा तो मान भी नहीं सकता हूं मैं। कैसे ही कर, इसको मैंने अपना बेटा माना है। अरे इसके लिए तो फायरे मार दिया। कैसे इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। खामोश, तुम सब मिले हुए हो, एक ही भाषा बोल रहे हो। इसके माँ बाप भाई के कातिलों को सजा दिलवाने की हमने कसम खाई है, और फिर इससे मेरी कौन ऐसी दुश्मनी है जो ये मेरे बेटे को मारेगा? इतना बड़ा झूठ बोलते हो। कौन है? किसने किया खून? वाह शर्मा, आज आपने हमें झूठा भी कह दिया। झूठा नहीं तो और क्या हो? शाबाश। लेकिन सर, इसका खून करने का एक बहुत बड़ा राज है। राज? वो कैसा? और वो राज हमें मालूम है, आज तक हमने आपको नहीं बताया। आखिर वो ऐसा कौन राज? कहने का तात्पर्य है, आपकी बेटी जो सालू है, हाँ मेरी बेटी सालू, और सालू से ये मोहब्बत करता है। दिशाई? इतना ही नहीं सर, ये सालू को मिलने के लिए आता जाता भी है। कई बार इसे हमने मिलते जुलते देखा, लेकिन आप हमारे सीनियर हैं, इसलिए आपके सामने हमने अपनी जुबान नहीं खोला। आज ये सालू को मिलने के लिए आया, अचानक ना जाने कहां से मौके पर शिवा गया। इन दोनों को आपस में लपके झपके हुए देखकर शिवा के इसे गुस्सा सवार होगा। इसने सोचा, अगर ये बात कमिश्नर साहब को मालूम हो गई तो ये राज छुपाने के लिए इसने खींचा रिवॉल्वर और शिवा के 2 फायरे। ओह माय गॉड! दोगले आस्तीन में पलने वाले सांप, तो बोलो शेखर, और क्या दुश्मनी थी यही? बोलो शेखर, क्या दुश्मनी थी यही? और इस सबब से तुम्हारा हास्यू को मेरे राज जागिर जहां पर सभी कीजिए, डाल दूंगा मैं गोली। नहीं सर, नहीं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जो इसने किया है मैं इसको जान से मार दूंगा। नहीं सर, मैं इसे मार, हट जा। नहीं सर, नहीं। इससे मेरे बेटे को मारा है। जो काम
इसने इश्क के जुनून में आकर किया, वो आप औलाद के गम में करना चाहते हैं। इसने मेरे बेटे को मार डाला। औलाद का गम वही जानते हैं जिनकी औलाद होती है, इसे क्या पता। लेकिन सर, आप कानून को हाथ में क्यों लेंगे? आप मेरा कहना मानकर इसका बरेली सेंट्रल जेल चालान क्यों नहीं कर देते? आप इसका बरेली के लिए चालान भेज दो। उस जेल का इतना सख्त जेलर है, इसे प्रतिदिन बाहर निकालेगा और एक नई से मार देगा। ये साला यहाँ नहीं तो वहां जाकर अपने गुनाहों का इकबाल जरूर करेगा। सही कहा तो सही तुमने। आज अगर कानून की जंजीरों से मैं जकड़ा न होता तो ये हराम ज्यादा शिवा की जगह शेखर भी बड़ा होता। गद्दार, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। माँ मेरी बेटी से मोहब्बत करने आता तुझे। हराम जादे, अब तेरी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा, नर्क। मौत को पुकारेगा लेकिन तुझे मौत नसीब होने नहीं दूंगा। चालान फार्म लाओ। मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप देसाई शेखर का चालान बरेली सेंट्रल जेल के लिए लिख रहा हूं। ले जा और डाल दो जाके इस गद्दार को जिंदा में। और बता देना जेलर से किसने पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप बेटे का कत्ल किया है। वो सजा दे इसे जो आज तक ना ही किसी को दी गई है, ना ही कानून की डायरी में लिखी गई। ले जाओ। दिशाई, मैं समझता हूं कि शिवा का मरने का तुम्हें गम अफसोस है, लेकिन इसका चालान तुम्हें लेके जाओगे। ले जाओ। दिशाई, क्योंकि तुमने आज लो ले जाओ और डाल दो जाके इस गद्दार को जिंदान में। सर, वैसे आपसे कहने का मेरा अधिकार नहीं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं। क्या कहना चाहिए? हमें कुछ इससे खतरा महसूस हो रहा है। कैसा खतरा? अभी आप यहाँ मौजूद थे तब तो देखो मुझ पे हाथापाई कर रहा था। रास्ते में अकेला बहकर ये मुझ पे जानलेवा हमला कर सकता है। तो ये सर्विस वाल्वर निकाल के मैगजीन की सारी गोलियां इसके जिगर में ठास देना, बाकी सॉल्व कर लेंगे। इनकाउंटर? यस। लेकिन नहीं सर, अगर आप हमें इनकाउंटर करने का आदेश दे रहे हैं तो फाइल पे आप साइन कर दीजिए कि अगर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो मैं इसका काउंटर कर सकता हूं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम चालान नहीं ले जाएंगे। देसाई, इसको मैंने अपना बेटा माना था, इससे मेरे साथ में विश्वासघात किया है। मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप शेखर अगर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, दिशाई तुम पे जानलेवा हमला करने का इरादा करे, तत्काल उसी जगह इसे गोली मार देना। एनकाउंटर। ले जाओ। चल, अब हमें क्या देख रहा है? वाह भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है परमात्मा। आज मुझे मालूम होगा कि नेकी के रास्ते पे चलने वाले इंसान की कीमत एक माटी के ढेर सी लगाई जाती है और झूठ का पलड़ा भारी होता है। तेरी इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और वह हरे बारे भगवान, हरे बारे भगवान। कैसी तेरी ये दुनिया है, कैसी तेरी ये दुनिया है, कैसे है मेरा बेटा है। हाँ, ये आप ही का बेटा है सर। मैंने 21 साल इसकी परवरिश किया है तो हर माँ बाप करता है। और 21 साल तक एक बाप की च्वाइस होती कि हमारा बेटा ऐसा करेगा जिससे खानदान का हमारा नाम रोशन होगा। क्यों नहीं सर? मैं यही चाहता था इसको डॉक्टर बनाना। बहुत
बहुत अच्छी सोच। और ये दुनिया का अमीर आदमी बनना चाहता था। ये शिवा, ये जब घर से गया तो मुझसे कहा था, क्या सर? पिताजी या तो दुनिया का अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, वरना शिवा नहीं शिवा की लाश तुम्हारे सामने नजर आएगी। आज इसका शिवा का कहना सच हो, बिल्कुल सच हो। लेकिन जब जवान बेटे का जनाजा एक बाप के कंधे पे गुजरता है तो एक बाप भी जानता है उसके दिल पे क्या बीतती है। मौत तो सबको आनी है, लेकिन जो औलाद अपने माँ बाप के कहने पर नहीं चलती, उसका अंत इसी तरीके से होता है। शिवा की तरफ। आज मेरी दुनिया उजाड़ देने वाला, जिस पे मैंने विश्वास किया, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात किया है सर। शेखर का चालान लेके दिशा ही नहीं जा रहा था, उसने मेरे हुक्म की तामील किया है। कहीं ऐसा ना हो कि शेखर दिशाई पे हमला कर दे। ऐसा ना हो। हाँ। अरे सर, सारे स्टाफ के सामने उसने दिसाई के गिरबान पे हाथ डाल दिया था, आप भी मौजूद थे। अब तो दिसाई अकेले चालान लेकर जा रहे, रास्ते में तो कुछ भी कर सकता तो है। तुम लोग हमारी गाड़ी में बैठो, पीछे से चलते हैं। जी सर। अगर दिशाई के पर हमला करने की कोशिश करेगा, तत्काल उसी जगह हम गोली मार देंगे। एनकाउंटर। मजा तो